हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। इसके लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, तो चलो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमको ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा अस्तर का फैब्रिक और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक को हमने साइड में रख दिया। अब हम अस्तर के फैब्रिक की कटिंग करेंगे और सबसे पहले हम अपने प्रेस लगा लेंगे अस्तर वगैरह में सब में, ठीक है। तो मेरा प्रेस जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं तो बिना प्रेस के ही इस टाइम पे काम कर रही हूँ, जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लाउज में मतलब प्रेस लगा लेना है। मैं ऐसे कटिंग करूँगी कि ब्लाउज बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। मैंने इसमें अच्छे से इस तरीके से कर दिया जिससे कि कोई सिकुड़न नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो, हमने अस्तर को क्या करना है, इस तरीके से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर हम एक को छोटा और एक को बड़ा करके रखेंगे इस तरीके से। तो चलो, ये हमने यहाँ पर इसको रख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई हमको जितना चाहिए, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, इस तरीके से नापेंगे। तो हमको ब्लाउज की लंबाई चाहिए टोटल 13 इंच की। 13 इंच में यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 14.5 इंच लेंगे। अगर हमको तुरपाई वाला पूरा डायरेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर पूरा तुरपाई वाला आगे पीछे का दोनों तुरपाई वाला ही बनाऊंगी। तो 1.5 इंच हम प्लस करके लेंगे, 14.5 इंच। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसको कम करके फोल्ड कर लेंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर 14.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको पूरा 2 इंच प्लस करके लेना है। इतना सा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हम ले लेते हैं इसमें। अब हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे। ये हमने यहाँ पर 4 लेयर में फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो फोल्ड साइड है, यानी कि कपड़े के बंद भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे। तो इस तरीके से इसको हमें रख लेना है। तो देखो, यहाँ पर अब हम लंबाई निकाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम 34 साइज के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 2.5 इंच। इसके बाद गला लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, जितना आपको गला तैयार चाहिए। जैसे कि मुझे जो गला तैयार चाहिए वो चाहिए मुझे 6 इंच का, तो 1/2 इंच प्लस करके, यानी कि आपको जितना चाहिए उसमें आधा इंच प्लस करना है। इस तरीके से लाइन खींचना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, 1/2 इंच पर पॉइंट देना है और ऐसे गोलाई करना है। ये हो गया हमारा गला। अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे शोल्डर, और इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। 34 साइज के लिए आप 6.5 इंच रख दीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पर 34 साइज है तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। तो 8.5 इंच पर इधर साइड आगे की तरफ जितना इंच टेप जा रहा है यहाँ से उतना हम लाइन खींच देंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद कमर का निशान डालेंगे, नाप डालेंगे। तो कमर है हमारी 26 साइज की, तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने पॉइंट डाला है, इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेना है। तो ये हमने यहाँ पर फिटिंग की निशान डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे अपना। यहाँ पर हम बेल्ट का निशान डालेंगे, तो 13 इंच पर निशान डाल रहे हैं। अब इसी पॉइंट से नीचे की साइड देखेंगे कितना बच रहा है, 4.5 इंच बच रहा है। तो इधर 3.5 इंच, यानी कि नीचे से 1 इंच कम करके इधर साइड निशान डालेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे अपने बेल्ट पर। अब हमने अभी आर्म होल पे गोलाई नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की ऐसे लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे, यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये जो गोलाई किया है ये पीछे से कट होगा, और जो अब गोलाई कर रहे हैं ये हमारा आगे से कट होगा। तो कटिंग कैसे करेंगे वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। बस्ट पॉइंट हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान डाल देंगे। अब जो हमने ये पॉइंट डाला है, इसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान डाल देंगे। एक कपड़े के बंद भाग की तरफ को, एक नीचे की साइड को इस तरीके से बेल्ट तक ही जाएगा, केवल ये वाला नीचे वाला बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ बेल्ट तक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमको एक आर्म होल साइड डालना है, ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए डालना है। एक हमको इधर साइड आर्म होल साइड फिटिंग साइड डालना है, तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए डालना है। इधर ऊपर से आपको लगभग 1.5 इंच ऊपर ही पॉइंट ये वाला देना है, ठीक है। 2 इंच भले हो जाए लेकिन 1.5 इंच से कम बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान डाल दिया, चारों टक्स डाल दिया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे
और इधर साइड से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद पीछे वाले पल्ले को हम सबसे पहले बाहर करेंगे, आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रखेंगे। अब पीछे वाले पल्ले को हटाने के बाद आगे वाले पल्ले में जो यहाँ पर हमने आर्म होल 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया था, अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद जो हमने इधर साइड निशान डाला, इन्हीं निशानों को दूसरी साइड छाप लेंगे। तो थोड़ा सा इनको हमको डार्क कर लेना है और दूसरी साइड छाप देना है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से बिल्कुल बराबर से हमने यहाँ पर इसको मिला करके रखा और इधर साइड निशान डाल दिया। और बस अब हम इनको क्या करेंगे, ऐसे ही डार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हल्का हल्का सा निशान आ जाता है, बस यहाँ पर आपको निशान डाल लेना है। शायद वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जब आप अपने कपड़े पे लगाओगे ना निशान तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर से एक लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला पूरा रेडी। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब ले लेंगे अपने पीछे का पल्ला। तो इसको हम पहले तो बराबर से बिल्कुल ऐसे ही इसको भी रख लेंगे। ये हमने यहाँ पर रख लिया। रखने के बाद इधर साइड हम लगभग 1 इंच पॉइंट देंगे। ये हमने पॉइंट दिया और इधर की दूरी हम लेंगे 4 इंच। ये हमने 4 इंच लिया। अब हम यहाँ से ऐसे गोलाई करते हुए इसको ऐसे छांट लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मतलब पीछे का पल्ला होगा नीचे की साइड ये लटकेगा नहीं। तो आपको ये चीज़ हर एक ब्लाउज में करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अंदर की साइड से 4 इंच पर जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट से ऊपर की साइड को हम अपना बस्ट वो डॉट का निशान डालेंगे। पीछे की साइड हमारी एक प्लेट डलती है जो कि 4 इंच हमने ऊपर लंबाई लिया। अब उसी के ऊपर इधर साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि 2 डॉट लगते हैं हमारे पीछे पल्ले में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गला बढ़ाएंगे पीछे का। तो गला हमको इसको रखना है 9 इंच का, तो ½ इंच प्लस करके यानी कि 9.5 इंच पर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। इधर साइड को लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच पर निशान डालेंगे, गोलाई करेंगे और इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो चलिए इसे कट कर ले। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, ठीक है। तो इस तरीके से पीछे के पल्ले की भी कटिंग कर लिया। अब जो हमारा गले से कपड़ा बचा हुआ था इसको हम पहले ऊपर से ऐसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए मतलब क्योंकि गोलाई था ना, तो इस तरीके से ये बराबर किया और बीच से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी 2 पट्टियाँ निकल आएंगी। एक हो जाएगी हमारी घटुआ पट्टी यानी कि हुक पट्टी और आई पट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल आई। अब चलो यहाँ पर हमारा जो साइड में कपड़ा बचा है यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और जो हमको इसकी स्लीव्स की लेंथ निकालनी है वो हमको निकालनी है 9 इंच की। मतलब बाजू हमको रखनी है 9.5 इंच की, तो हम 10 इंच की लंबाई लेंगे। ये तो हमारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इधर कपड़ा हमारा कम हो रहा है, यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे। ये हम ले लेंगे 10 इंच। मतलब कि देखो हमको तो चाहिए 9 इंच चाहिए, लेकिन 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इधर इतना हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जॉइंट वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर हमको कपड़ा थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। अब ये हमारे 4 परत है, ये भी 4 परत है, तो इनको उठा करके हम यहाँ पर इसको रख लेंगे और ऐसे यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। चलो यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कोने कोने पे जॉइंट लगा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले पे भी हमें जॉइंट लगाना है। आप लोग कमेंट्स करते हो ना कि आप हर एक ब्लाउज में जॉइंट क्यों लगाते हो, तो मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो मेरे कस्टमर है ना, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 20 रुपए वाला अस्तर लेके मुझे दे जाते हैं, ठीक है। और उसमें उनको चाहिए होती है एल्बो स्लीव्स, ठीक। एल्बो स्लीव्स में उनको 20 रुपए वाला अस्तर में एल्बो स्लीव्स चाहिए। तो क्या मैं करूं, मैं अपने मतलब अपने उससे सिलाई जो हमें देंगे तो उससे तो मैं लगाऊंगी नहीं अस्तर, तो जो मुझे मिलता है मैं उसी में जॉइंट लगा के बना देती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ऐसा है कि एक जॉइंट नहीं लगे तो हम वहाँ पर या तो फिर 2 अस्तर यूज़ करें या फिर हम थान से कटवा लें। ये 20 रुपये वाला अस्तर काम नहीं करता है एल्बो स्लीव्स में, फिर ऐसी स्लीव्स बनेंगी जॉइंट वाली। तो चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया। इसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो बस आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जॉइंट वगैरह नहीं लगाना है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर आगे की साइड से हम पहले तो कपड़े को बराबर करेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद इधर साइड हम एक लाइन खींचेंगे, मतलब लाइन का निशान डालेंगे जो कि हमारी लंबाई है 9.5 इंच, तो हम आधा इंच प्लस करके 10 इंच पर यहाँ पर निशान डाल देंगे। अब इसी निशान से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया। अब ये वाली लंबाई हमारी रहेगी 9 इंच, जो कि हमारा आर्म होल में जुड़ता है जाके। 9 इंच क्यों रहेगी, क्योंकि हमारा जो साइज है 34 है, 34 का 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 आएगा। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और बस इसी पॉइंट से हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। इसी बॉक्स के अंदर से स्लीव्स निकल के आएगी। अब इस वाले लाइन से हम अंदर की साइड 3 इंच पर निशान डालेंगे। वहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से तिरछे में लाइन खींच लेना है और इसके बाद यहाँ पर हमको स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया। अब आगे की साइड फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग साइज है हमारी यहाँ पर 5 इंच। इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब जो हमने मार्जिन लिया है वहीं से हम इधर साइड को, कोने की साइड को इस तरीके से लाइन खींच देंगे और यहाँ पर जो मार्जिन लिया है इधर साइड ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद दोनों को हम इस तरीके से फैला करके रखेंगे। रखने के बाद एक साइड से हमको अपनी स्लीव्स पे छाट देना है इस तरीके से, हल्का सा गोलाई करते हुए। आप चाहो तो पहले चाक से निशान लगा लो, उसके बाद कटिंग। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई, घटुआ पट्टी बढ़ुआ पट्टी की कटिंग हो गई, आगे पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई। और यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग सीखेंगे। तो अस्तर से जितने भी हमें फैब्रिक निकालने थे हमने निकाल लिया है। अब हम अस्तर की कटिंग मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलो वो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो हमने अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा करके रखा है। रखने के बाद वहां पर हमने अस्तर के फैब्रिक जो कटिंग किया था इस तरीके से एडजस्ट किया है। ये हमारा आगे का पल्ला है, ये हमारा पीछे का पल्ला है, ये हमारी स्लीव्स है और इधर साइड हमने अपनी बढ़ुआ पट्टी रखी है। कटुआ पट्टी के लिए हमको मेन फैब्रिक नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ुआ पट्टी के लिए हमको मेन फैब्रिक भी चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों पट्टियां यहाँ रख दी है और अब हम यहाँ पर हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर से जो हमारा बीच में से कपड़ा बचेगा इस तरीके से और एंड में पट्टियां निकाल लेंगे, जो कि हमें गले पे तो वो मतलब पाइपिंग बनाने के लिए होगा, ठीक है। और इधर साइड से जो कपड़ा बचेगा यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारी डोरी बनाने के लिए हो जाएगी। और जो इधर से जैसे साइड से कपड़ा बचा जहाँ से, वहां से हम अपना लटकन बना लेंगे। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अब जो भी हमारा बेकार का कपड़ा है उसको हम निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने एक और एक पट्टी निकाली और 3 पट्टियां और एक मैंने यहाँ से निकाली, जो कि हमारे गले की पाइपिंग बनाने के लिए आराम से हो जाएगा। बाकी मैंने सब जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर ली है। तो बस हमारी कटिंग पूरी रेडी हो गई है। अब हमें कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए, बस इतने में ही हमारा पूरा ब्लाउज बन करके रेडी हो जाएगा। तो कल की वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हमको इस ब्लाउज को सिलना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।